देखो एक और कॉन्सेप्ट देखो, मान लो मेरे पास ये ट्रायंगल है, ठीक है, ABC। मान लो ये जो AB साइड है ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और AC का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये क्या है बोलो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ये भी क्या है बोलो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक, देखो अगर हम A पॉइंट का इमेज इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में निकालेंगे तो वो हमेशा B होगा। A का इमेज हमेशा B होगा इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में, और इसी प्रकार अगर हम इसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में A का इमेज निकालेंगे तो वो C होगा, है ना। जैसे ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब ये जो लाइन है ये लाइन इसके मिड पॉइंट से भी जा रही है और परपेंडिकुलर भी है। इसी प्रकार देखो ये लाइन भी इन दोनों के मिड पॉइंट से भी जा रही है और परपेंडिकुलर भी है, ठीक है। तो अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में इमेज निकालेंगे तो वो B आएगा, और इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में अगर हम इमेज निकालेंगे तो वो C आएगा, याद रखना इस बात को, ठीक है। तो इससे भी हम कई बार कुछ अच्छे क्वेश्चन बना लेते हैं। जैसे मान लो हमें ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन दे दिया जाए और इसका इक्वेशन दे दिया जाए और A पॉइंट दे दिया जाए, है ना, और हमसे कहा जाए BC का इक्वेशन निकालो या B और C पॉइंट्स बताओ, तो हम A का इमेज इस लाइन में निकालेंगे उससे B पॉइंट मिलेगा। इसी प्रकार A का इमेज इस लाइन में निकालेंगे उससे C पॉइंट मिलेगा। तो B और C पॉइंट मिलने के बाद हम BC लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। एक और एप्लीकेशन यहाँ पर देखो, जैसे मान लो ये लाइन हमें दे दी जाए और एक पॉइंट दे दिया जाए A, मान लो ये पॉइंट दे दिया जाए और ये लाइन हमें मान लो दे दी जाए, ठीक है, और हमसे कहा जाए कि यहां से एक रे आती है और रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट से वापस जाती है, मान लो ये पॉइंट भी दे दिया जाए अल्फा बीटा। तो हमसे कहा जाए कि इस रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन बताइए, है ना। क्या हुआ, देखो ये ए पॉइंट है, गिवन है, ये लाइन गिवन है, एक रे ऑफ लाइट यहां से आई और इस लाइन पे टकराने के बाद देखो यहां से वापस हो गई। अब हमें इस रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन निकालना है ना, या इस इंसिडेंट रे का इक्वेशन भी निकालना पड़ सकता है। देखो तरीका क्या होता है, जैसे कि मान लो अगर हम ये लाइन देखें और इस पॉइंट का इसमें इमेज निकालें, इस पॉइंट का इमेज देखो मान लो ये A डैश है, तो देखो ये लाइन जो है ये इस पॉइंट से पास होगी हमेशा। तो अगर हमें इसका इक्वेशन चाहिए तो ये पॉइंट मालूम है, इस पॉइंट को निकाल लें, तो इससे दो पॉइंट्स मालूम चल गए, इसका इक्वेशन निकल आएगा, है ना। अगर हमें मान लो ये पॉइंट P है, मान लो हमें रिफ्लेक्टेड रे मतलब मान लो ये पॉइंट है हमारा, मान लो P, PB का इक्वेशन चाहिए, तो क्या करेंगे, पहले A डैश निकालेंगे, फाइंड A डैश निकालेंगे। अब A डैश मालूम है और B मालूम है ना, और देखो B गिवन है, तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ A डैश B निकाल देंगे, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम B का इमेज इसमें निकाल लें, मान लो P डैश, ठीक है, तो उससे क्या होगा, B का इमेज मिला, तो हमें A पॉइंट मालूम है, तो अब देखो इस लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा, क्योंकि A मालूम है, B डैश मालूम चल जाएगा, तो इस देखो इंसिडेंट रे का भी इक्वेशन हम निकाल सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये देखो इमेज के बड़े अच्छे एप्लीकेशन हैं कुछ, है ना, कि जैसे हम A का इमेज निकालेंगे तो A डैश मालूम है, B मालूम है, तो इस लाइन का इक्वेशन निकल गया। B का इमेज निकालोगे तो B डैश मालूम है, A मालूम है, तो इस लाइन का भी देखो इक्वेशन निकल गया, है ना। तो इस तरीके से हम कई इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन यहाँ पर देखो कर सकते हैं। लिखो जरा ध्यान से बच्चों इस बात को।